मुझे अजीब क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने पारो के साथ कुछ गलत किया है। मुझे पारो से बात करनी होगी। आप ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन पारो, ये तुम्हें शंकर, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ पारो, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है पारो। शंकर, ये लो चरणामृत। ये शंकर को पिलाती रहो, तभी असर रहेगा उसके ऊपर। समझी? सबके सामने शंकर को चरणामृत के नाम पर शरबत पिलाना आसान होगा। ये नौकरों के लिए नहीं है। शंकर चलो। शंकर, आपको कुछ बात करनी थी ना हमसे? मुझे बात तुमसे? दिन में सपने देखने लगी हो क्या? ये शंकर को हो क्या गया है? रंभा, रंभा, तुम अंदर हो? दीदी तो बाहर है, ये रंभा कहाँ गई? हनी कहाँ गई? रंभा, 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 तुम इसमें? तुम इस क्या किया तुमने इस बार? फिर से दीदी को परेशान किया ना? जीजी की चमचागिरी बंद करो और खोलो मुझे। रुको। अम्मा, दीदी ने इस पर जादू किया है, ये खुल नहीं रहा है। खुल नहीं रहा तो तोड़ दो ना इसे, मूर्ख आदमी। ठीक है। ठीक हो? सब कुछ क्या मेरा? सच्ची बताओ, क्या किया तुमने? क्यों दीदी ने तुम्हें उसे बंद किया? क्योंकि तुम्हारी बहन का ना दिमाग खराब है। कसम से मनमोहन, इस बार मैंने कुछ नहीं किया था। जब से वो नाखून गायब हुआ है ना, तुम्हारी बहन पगला गई है। मेरा नाखून मिल गया। खुशखबरी है मनमोहन,
मेरा नाखून मुझे मिल गया। नाखून मिल गया? हाँ, मेरे पास नहीं है अभी, ज्योति के पास है, पर उससे बहुत जल्दी ले लूंगी। और पारो, शंकर पारो से दूर होता जा रहा है और अब वो नागिन अकेली है। अब जीजी जीजी, नागिन अकेली तब तक है जब तक शंकर पर वो शरबत का असर है। किसी दिन उसे शरबत नहीं पिया तो? हाँ? ये बाहर कैसे आई? सॉरी। जीजी, मेरा मतलब है कि कोई पक्का इलाज सोचिए। हाँ, ये रोज की गोलियों से कुछ नहीं होगा। हाँ? शंकर, बहुत थकान हो रही है, कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओ ना प्लीज। ज्योति बहुरिया, ई का बात है? हाँ, पति है वो तोरा, नौकर नाही। हुकुम काहे चला रही हो? गीता, नहीं है। अपने पति को ही तो ऑर्डर दे रही है नंबू। कोई बात नहीं, अभी लेकर आता हूं। देखा? पक्का इलाज मांगा था ना तुमने, अब वही होगा। शंकर, सुनिए ना। शंकर, क्यों कर रहे हैं आप ये सब? क्या हो गया है आपको? ऐसे अजीब तरीके से बर्ताव क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मुझे रोकने की? होती कौन हो तुम मुझसे सवाल करने वाले? सुनिए, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। कहिए कहिए मोहिनी। आज शंकर और ज्योति को जब आरती करते हुए देखा तो बहुत अच्छा लगा, और फिर वो बात याद आ गई कि हम सबने ज्योति और शंकर की शादी भी होते हुए नहीं देखी। एक आस सी रह गई ना हमारे मन में, बल्कि हमारे पास तो इनकी एक तस्वीर भी नहीं है शादी की, है ना? ये बात तो बिल्कुल सही है। पत्नी पत्नी है हम आपके, शादी हुई है ना हमारी। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना नवरात्रि के इस शुभ अवसर पे शंकर और ज्योति की शादी फिर से करा दी जाए। मुझे मंजूर है। शंकर ज्योति की मांग में सिंदूर भरेगा और तेरा सिंदूर मिटेगा नागिन, और मुझे मिलेगी मेरी नागमणि। तो भी ठीक है, तय रहा। आज रात डांडिया नाच के बाद इन दोनों की सगाई कर देंगे। चलो सही है। हाँ हाँ, नवरात्रि का जश्न भी हो जाएगा और दोनों बच्चों का फंक्शन भी हो जाएगा, है ना? सही कह रहे हैं ना? क्या हो रहा है भोलेनाथ? ये शादी कैसे हो सकती है? शंकर की पत्नी तो हम है ना।
क्या हुआ पारो? तुम खुश नहीं हो? खुश कहाँ? इसे तो बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। क्या? अरे मेरा मतलब है शादी वाला घर है, बहुत सारा काम है और ऊपर से नवरात्रि का जश्न भी तो है ना। बेचारी नौकरानी के सर पे बहुत सारा काम आ गया ना। हाँ वही मतलब था। काम बढ़ जाएगा। शांत शांत, हंसने की कोई बात नहीं है। शायद शंकर हमारी शादी का सच पूरे परिवार को बता देंगे। काम तो बढ़ेगा ही, लेकिन उसे करना तो पड़ेगा। चिंता मत करो, उसके तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे भी दिए जाएंगे। बस एक बात का ध्यान रखना, अगर काम में कुछ गड़बड़ हुई तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। पारो को मैं जानती हूँ, वो सब संभाल लेगी। चल अब सब अपना अपना काम करो और तैयारियां शुरू करो। हाँ हाँ चलो चलो। रंग, ये रंग है माता रानी। शंकर दूसरी शादी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। पता नहीं क्या हो गया है उन्हें। ज्योति जी इस वक्त कमरे में नहीं है, हमें जल्द से जल्द नागुन ढूंढना होगा। पर शंकर कहाँ है? शंकर सो रहे, मौका अच्छा है पारो, अंगूठी ढूंढ ले। ये सब क्या हो रहा है? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने नाराज हैं, कभी सोचा नहीं था। शंकर की अंगूठी कहाँ है? वो अंगूठी। इसका मतलब चुड़ैल ने कुछ किया होगा जिसकी वजह से शंकर इस तरह से नाराज हो रहे हैं हम पर। हमें माफ कर दीजिएगा शंकर, हम आपका ध्यान नहीं रख पाए।
और दोरा पर शक किया। माफ कर दीजिए। शंकर, शंकर, मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? शंकर, शंकर हमारी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना मुझे। शंकर, बाहर निकलो मेरे कमरे से। शंकर आपकी अंगूठी चुड़ैल ने। चुपचाप बाहर निकल जाओ। शंकर मेरी बात तो सुनिए शंकर। आइंदा मेरे करीब आने की कोशिश की तो सीधा घर से निकाल दूंगा। हमें पता लगाना होगा कि चुड़ैल ने शंकर के साथ क्या किया है। ये आखिरी गिलास पूरा का पूरा शंकर को पिला देती हूँ। आज सगाई के दिन कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। शादी से पहले नाखून देकर मुंह से और शरबत ले लूंगी। चुड़ैल से बचने की अंगूठी कहाँ निकाल रही हो इसे? निकालो से निकालो। आप तो निकम्मे हो। वहाँ सारी औरतें सोने से लदी होंगी और हम ये सड़ी सी अंगूठी पहनेंगे। हाँ? चुड़ैल से तो फिर भी बच जाए, लेकिन इससे कौन बचाए? क्या कुछ कहा आपने? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं। अच्छा है, कहना भी मत। देखो हमें चुड़ैल से डर लगता है, तुम अंगूठी दे दो ना। अरे रुको ना, ये लो शरबत पियो। अरे नहीं। हाँ। अरे पियो 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 पियो। शरबत का आखिरी गिलास था ये। अब क्या होगा? राम, दिमाग ठंडा। हाँ, पति परमेश्वर। और कोई सेवा करें हम आपकी? हाँ? ये लो पकड़ो। ठीक है सब। हमें भी सेवा का मौका दो हमारी रानी। हाँ? बोलो क्या करें तुम्हारे लिए? चांद तारे तोड़ लाएं या कोई फूल ले आए? हैं? ये आलू की सब्जी के साथ कचौड़ियां तलवा लाएं? बस तुम हुक्म करो। अरे अरे अरे, ये क्या पिला दिया इन्हें? ये तो ऐसे ही कर रहे हैं जैसे शंकर ज्योति के साथ करता है। तुम मुझसे दूर रहो। तुमने मांगा था ना ये, लो मैं ले आया। पारो, तुम्हें ये? शंकर, हमें आपसे कुछ बात करनी है। मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है पारो। शंकर, ये लो। शंकर चलो। शंकर, आपको कुछ बात करनी थी ना हमसे। दिन में सपने देखने लगी हो क्या? तुमसे जरूरी बात करनी है। पिन्नी फिर गया। इसका मतलब शंकर की शरबत में ही कुछ। ज्योति जी कहाँ गई? ज्योति जी ने शंकर की शरबत में हमें ज्योति जी से बात करनी होगी। कहाँ चली गई ज्योति जी? अम्मा, सारे मेहमान आ चुके हैं, तो क्यों ना डांडिया खेलना शुरू कर दे? चलो भाई, ले लो अपने अपने डांडिया। भाई डंडा डंडा ले लो अपना, चलो। आई 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 आई। लीजिए लीजिए। सगाई शुरू होने से पहले शंकर को पूरा का पूरा शरबत पिलाना होगा, और बाकी का तो मुंह ये नाखून लेने के बाद ही देगी। बस वो नौकरानी बीच में कोई गड़बड़ ना कर दे। कहाँ है ज्योति जी? कहाँ गई? हम अपने शंकर के साथ ऐसे उल जलूल हरकत होते हुए नहीं देख सकते। हमें ये सब रोकना होगा। हे माता रानी, मदद कीजिए हमारी, मदद कीजिए। ज्योति जी कहाँ गई? बस एक बार ये लड़की मेरा नाखून ले आए, उसके
बात देखो उस नागिन की मैं क्या हालत करती हूँ। दीदी वो नाखून ले आएगी, आप टेंशन मत लो। आपकी असली अमानत सुरक्षित ले आई। बिल्कुल बास की तरह नजर टिकाए रखी है पारो ने मुझ पर। काफी मुश्किल से लाई हूं। अब आपको मेरा एक काम करना होगा। ज्योति जी नाखून चुड़ैल को दे रही है। माने ज्योति जी जानते हैं कि चुड़ैल कौन है। भोलेनाथ, हमें ये रोकना होगा। ज्योति जी को ये पाप करने से रोकना होगा।